अगर हम अपनी ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे कर दे तो वो तकलीफ देती है, क्योंकि इंडिकेटर आपको एक होल एंड सोल सिस्टम बनाकर नहीं देता है। तो यहां पर ट्रेंड और वॉलेटिलिटी दोनों को हम लोगों को मेजर करना है। हाई वॉलेटाइल कंडीशन में अपने को ट्रेड नहीं करने का है। हमें एक जगह बताओ कि जहां पर वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बाइंग और सेलिंग। एंट्री जो ट्रिगर है वो बहुत मैटर करता है। मार्केट से जो हम लोगों ने कमाया है हम पूरा मार्केट को नहीं देना चाहते। हमारा मेन फंक्शन क्या है कि भाई हम एंट्री कैसे करें और हम एग्जिट कैसे करें। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार ये चर्चा सुनी होगी या बहुत बार ये डिबेट हुआ होगा कि क्या इंडिकेटर्स रियली आपको हेल्प कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स रियली आपको काम आ सकते हैं रियल ट्रेडिंग में। भाई इसका आंसर है यस एंड नो। अब यस क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस इंडिकेटर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। आप अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो तो कौन से कॉम्बिनेशंस में किस इंडिकेटर को आपको यूज करना होता है। और नो होता है क्योंकि अगर हम अपनी ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे कर दे तो वो तकलीफ देती है, क्योंकि इंडिकेटर आपको एक होल एंड सोल सिस्टम बनाकर नहीं देता है। ऑफ कोर्स इसमें हमें प्राइस एक्शन, मार्केट ब्रेथ, ये सब जो है अपना लगाना पड़ता है। तो जो मेन चर्चा है वो है कि कौन से इंडिकेटर्स को हम एक साथ यूज करें जो कि हमें बेस्ट जो है पेयर या बेस्ट सेट बनाकर दे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से इंडिकेटर किस फंक्शन के लिए ज्यादातर काम आते हैं। ट्रेंड के लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा होता है, बेस्ट होता है, मोमेंटम के लिए कौन सा बेस्ट होता है, और वॉलेटिलिटी के लिए कौन सा बेस्ट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस इंडिकेटर को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो इंडिकेटर आपके लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है, जिस इंडिकेटर को आप समझते हो वो आपके लिए बेस्ट है। जो इंडिकेटर आप नहीं समझते हो, जो इंडिकेटर को यूज करने में आपको तकलीफ आती है, वो आपके लिए वर्स्ट है, बिना काम का है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर को राइट और ऑप्ट यूज कर सकते हो। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और कंटेंट पसंद आने पे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पे अपने सुझाव विचार लिखते हैं तो हमारी टीम उसे पढ़ती है और फिर हम उसे धीरे धीरे अपने नेक्स्ट वीडियोस में या आने वाले समय में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले ये देखिए, एक चार्ट मैंने यहां प्लॉट किया है और ये चार्ट को फर्स्ट लुक अगर आप देते हो तो आपको इसमें क्या गलत दिखाई देता है। राइट, एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहां पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और हमें यहां पर 3 इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर गलत क्या है, इस चार्ट में एक्चुअली गलत क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर देखिए 3 इंडिकेटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं। ये है RSI, ये है CCI और ये है स्टोकेस्टिक। ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो 3 इंडिकेटर है ये आपको ऑलमोस्ट एक ही चीज बता रही है अभी इस प्राइस में, कि यहां पर प्राइस ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। यहां पर मोमेंटम क्या कर रहा है ये आपको बता रही है। राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, हम RSI यूज कर रहे हैं, हम CCI यूज कर रहे हैं, हम स्टोकेस्टिक यूज कर रहे हैं, तीनों में हमें यह पता चल रहा है कि ना मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो अब हमें क्या लगता है कि भाई अगर हम RSI हमें बता रहा है तो ये +1 है, अगर CCI हमें यही बता रहा है ये +1 है, और अगर स्टोकेस्टिक हमें बता रहा है ये +1 है, तो ये एक्चुअली हम क्या करते हैं ना कि हम अपना बायस को है ना बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये तीनों इंडिकेटर्स हमें सेम चीज बता रही हैं। तीनों इंडिकेटर्स हमें यह बता रही हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग है। तो अब ये 3 इंडिकेटर जब हमें सेम चीज बता रही हैं तो हमें इन तीनों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये हमें एक ही चीज बता रही है। जैसे कि आप न्यूज चैनल देखते हो ना, तो आपने कोई न्यूज चैनल 1 देखा तो उसमें जो न्यूज आ रही है, न्यूज चैनल 2 देखा उसमें एक न्यूज आ रही है, न्यूज चैनल 3 देखा उसमें एक न्यूज आ रही है, तो वो तीनों न्यूज चैनल आपको सेम न्यूज बता रही है। राइट, वो तीनों न्यूज चैनल जो आपको न्यूज बता रही है उससे आपका बायस जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूज तो सेम ही है। यहां पर भी वही बता रहा है कि भाई यहां पर ये जो ट्रेंड है बहुत स्ट्रांग है, ये ट्रेंड में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, और ये तीनों इंडिकेटर आपको वो बता रही। आप अगर सिर्फ RSI को इस्तेमाल करोगे, इन दोनों को नहीं इस्तेमाल करोगे, तब भी आप जो है सिर्फ RSI को इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हो कि ट्रेंड यहां पर स्ट्रांग है। वैसे अगर आप CCI को इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ CCI को इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो ट्रेंड स्ट्रांग है। वैसे ही आप स्टोकेस्टिक को इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ स्टोकेस्टिक को इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो ट्रेंड सेम है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हम सेम इंफॉर्मेशन को 3 बार फीड कर रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन हम 3 बार खा रहे हैं,
और उसके वजह से हमें लगता है कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 3 इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं। नहीं, वो नहीं, तीनों इंडिकेटर आपको एक ही चीज बता रहे हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम 3x स्ट्रांग हो गया ना, ये मोमेंटम स्ट्रांग है, यही बताया जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इतने सारे इंडिकेटर्स यूज नहीं करने। इंडिकेटर्स कब यूज करने? इंडिकेटर हमें केस ऑन केस बेसिस पे करने। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। अब इंडिकेटर कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक क्या होती है? देखिए प्रॉब्लम क्या है यहां पर, उस चार्ट में आपने क्या देखा कि भाई स्टोचैस्टिक, आरएसआई और सीसीआई तीनों जो हैं वो ओवरबॉट थे और ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे थे। तो ये जो है तीनों इंडिकेटर्स है ना, ये कोरिलेटेड थे। कोरिलेटेड मतलब सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसे मल्टी कोलिनियरिटी बोला जाता है कि हर एक इंडिकेटर आपको सेम जो है इंडिकेशन दे रहा है, आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो साथ में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनमें मैथ जो है ना, उनकी कैलकुलेशन की जो स्टाइल है वो एक ही है। उनमें अलग अलग तरह का कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये चीज में मत फंसिएगा। अगर 3, 4, 5 इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि यहां से ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, वो आपको सेम डुप्लीकेट जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए ये इंफॉर्मेशन जब एक ट्रेडर लेता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो और जब आप नए नए टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, तो जब हमें 3, 4 इंडिकेटर लगाते हो तो हमें लगता है अरे वाह, आरएसआई में भी ओवरबॉट है, स्टोचैस्टिक में भी ओवरबॉट है, सीसीआई में भी ओवरबॉट है, ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो इंफॉर्मेशन है ना, आपके ट्रेडिंग को इंप्रूव नहीं कर रही है, ये आपको जबरदस्ती जो है इंफॉर्मेशन से बॉम्ब कर रही है। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इंडिकेटर्स को कैसे कंबाइन करें, अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे कंबाइन करें, जिससे हम ये जो है ना नॉइस को कट करें और अपने ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंडिकेटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें और उस कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर जो हम लोगों को सूट करता है, हम वो इंडिकेटर चूज करें। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, यहां पर इंडिकेटर को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और डिवीजन जो की है हमने इंडिकेटर को, वो पर्पस के हिसाब से की है। मतलब कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है ना, अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो उसमें एक स्टॉक, अगर एक स्टॉक में हमें क्या देखना है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या देखना है, यहां पर उसकी ट्रेंड को देखना है, यहां पर उसके मोमेंटम को देखना है, यहां पर उसके वॉलेटिलिटी को देखना है, यहां पर उसके वॉल्यूम को देखना है। तो ये 3-4 चीजें हमें देखनी होती है और हमारा मेन फंक्शन क्या है कि भाई हम एंट्री कैसे करें और हम एग्जिट कैसे करें। तो एज ए ट्रेडर हमारा काम यही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए हम जो हमारे इंडिकेटर सूट करेगा, हम वो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, इंस्टेड ऑफ चूजिंग ओनली ऑसिलेटर्स, इंस्टेड ऑफ चूजिंग ओनली वॉल्यूम इंडिकेटर्स, इंस्टेड ऑफ चूजिंग ओनली ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स, हम कैसे लेंगे मार्केट को, हम मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऐसा इंडिकेटर चूज करेंगे जो हमें मार्केट कंडीशन के बारे में बताएगा। यह हमें बताएगा कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है कि मार्केट रेंज कर रहा है। ट्रेंड कर रहा है तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, रेंज कर रहा है तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। यह हमें बताएगा एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू मतलब कहां पर हमें ट्रेड लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड कहां ले। एक इंडिकेटर हमें ऐसा हो जो बताए कि भाई यहां पर जो है वैल्यू एरिया क्रिएट हो रहा है। आपने चार्ट खोला, रैंडमली आप ट्रेड नहीं ले सकते, किस जगह पर राइट सेटअप होगा वहां पर ट्रेड लिया जाएगा। तो दैट इज एरिया ऑफ वैल्यू। तो वो एरिया ऑफ वैल्यू हमें बताए कोई इंडिकेटर। नेक्स्ट हमें एंट्री ट्रिगर दे कि भाई एग्जैक्टली कब एंट्री करना है। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू पता चल गया हमें, लेकिन अब इस जगह पर आपको एंट्री करना है, अभी आपको रेडी रहना है, राइट। गन आपने लोड कर ली, नो यू हैव टू बी रेडी टू फायर। तो हमें ऐसा कोई एक ट्रिगर चाहिए जो हमें बताए कि अब एग्जैक्टली यहां पर एंटर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमें बताए कि हम अपने पोजीशंस को कैसे मैनेज कर सके। अगर हमने लॉन्ग लिया है तो हम अपनी प्रॉफिट बुक कब करें, अगर हमने लॉन्ग लिया है तो हम अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करें। तो ये 4 जो पहलू है ट्रेडिंग की, इनके लिए अलग अलग जो है इंडिकेटर्स यूज करने हैं। एक इंडिकेटर आपको हेल्प नहीं करेगा और इन चारों के लिए हम सिमिलर इंडिकेटर भी यूज नहीं करेंगे, राइट। कोई इंडिकेटर आपको ट्रेंड के बारे में अच्छा बताता है, कोई इंडिकेटर आपको वॉलेटिलिटी के बारे में अच्छा बताता है, कोई इंडिकेटर आपको मोमेंटम के बारे में अच्छा बताता है और कोई इंडिकेटर आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में अच्छा बताता है। तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, ऑलराइट, अलोंग विद प्राइस एक्शन।
तो देखिए गोल्डन रूल क्या है कि पिक वन इंडिकेटर फ्रॉम ईच कैटेगरी। भाई हर एक कैटेगरी से एक इंडिकेटर जो है आप पिक कर लो। अब एक साथ चार्ट में मत लगाओ, 2-3 टेम्पलेट बना लो, राइट। और उसके बाद आप जो है ना हर एक इंडिकेटर के पर्पस को पहले समझो कि आपने जो इंडिकेटर यूज किया है, आपने जो इंडिकेटर चूज किया है, उसका पर्पस क्या है। ऑलराइट। और जैसे मैंने कहा कि सेम कैटेगरी के इंडिकेटर्स को हम लोगों को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि सेम कैटेगरी के इंडिकेटर्स लेके हम वापस बैठे, नहीं, सेम कैटेगरी के इंडिकेटर्स को अवॉइड करना है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हर एक इंडिकेटर इज सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस। आप देखिए हर एक इंडिकेटर आपको एक डिफरेंट, कोई आपको ट्रेंड के बारे में बता रहा है, कोई आपको बता रहा है मार्केट कंडीशन के बारे में, कोई आपको वॉलेटिलिटी के बारे में बता रहा है, कोई आपको ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये अलग अलग चीज जो है हमें बता रहा है, राइट। और ये हमें क्या करता है? एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऑलराइट। तो यहां पर देखिए कि कौन कौन से कैसे कैसे इंडिकेटर जो है हम यहां पर यूज करेंगे। तो 4 कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमने कैटेगरी कर दी है इंडिकेटर्स की। तो पहला कैटेगरी है कि मार्केट कंडीशन। कौन सा इंडिकेटर जो है हमें मार्केट कंडीशन के बारे में बताए, ट्रेंड के डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करें, हम वॉलेटिलिटी को कैसे डिटरमाइन करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, राइट। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो अप ट्रेंड में हम रुकेंगे, वॉलेटिलिटी को थोड़ा कम होने देंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर ट्रेंड और वॉलेटिलिटी दोनों को हम लोगों को मेजर करना है। उसके लिए हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? देखिए यहां पर सबसे पहला पर्पस क्या है आपका, सबसे पहला पर्पस क्या है? जब आप चार्ट पे देखोगे तो पहले आप अपने से ये सवाल पूछोगे कि क्या मार्केट अप है, क्या डाउन है, कि रेंजिंग है, राइट। अप है तो आप लॉन्ग ट्रेड लोगे, डाउन है तो आप शॉर्ट ट्रेड लोगे, और रेंजिंग है तो जनरली आप जो है वो अवॉइड कर दोगे। या अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप अपने हिसाब से यहां पर अपनी पोजीशंस बनाओगे। वॉलेटिलिटी क्या कर रही है? वॉलेटिलिटी हाई है कि लो है? देखिए हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट जनरली ट्रेड नहीं लेते हैं, लो वॉलेटिलिटी के एनवायरनमेंट में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी की एक साइकिल होती है, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। तो वॉलेटिलिटी जब एक्सपेंड करता है तो प्राइस बढ़ती है, और वॉलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्राइस बढ़ने के लिए रेडी होती है। तो ये दो चीज। तो यहां पर देखिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है वॉलेटिलिटी के लिए? भैया यहां पर देखिए सबसे पहले बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज। भाई आंख मूंद कर मूविंग एवरेज, अगर प्राइस 200 दिन के ऊपर है तो जनरली हमारा लॉन्ग बायस होता है, राइट। अगर प्राइस 200 दिन के नीचे है तो हमारा जनरली शॉर्ट बायस होता है। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, 50 डे 200 डे का यूज करेंगे, 20 डे 200 डे का यूज करेंगे, लेकिन बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है, वो मूविंग एवरेज जो है एक लक्ष्मण रेखा होती है बेयर्स और बुल्स के लिए। जनरली जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि 200 दिन के ऊपर जनरली वो लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा में रहते हैं कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हमें 200 दिन के ऊपर मिले और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमें 200 दिन के नीचे मिले। सेकेंडली अगर वॉलेटिलिटी के लिए कौन सा यूज करना है? वॉलेटिलिटी के लिए यूज करना है हमें एवरेज टू रेंज, एटीआर। अभी एटीआर क्या है? एटीआर आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। और ये देखिए ये एटीआर किसी भी हालत से मूविंग एवरेज के साथ रिलेटेड नहीं है, ये अनकोरिलेटेड इंडिकेटर है, राइट। ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे एटीआर की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो उस समय हम ट्रेड लेने की कम चेष्टा करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज का मतलब कि मार्केट में डर है, मार्केट में भय है, ये मार्केट में यह हो सकता है बहुत ज्यादा ग्रीड है। तो उस समय क्या है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। डर के समय, कोई जब एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, ग्रीड एंड फियर, उस समय वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब मार्केट शांत रहता है, इट्स गेटिंग रेडी टू मूव, उस समय जनरली वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना तो कैंडल के साइज बड़े होते हैं, तो उस समय अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़े मिलेंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट में बहुत तकलीफ होगी। और जब वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्टेड होती है, उस समय कैंडल्स की रेंजेस बहुत छोटे होते हैं और उस समय हमें सही अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड मिलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि लो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, जहां पर लो एटीआर हो, वहां पर हमें ट्रेड करना है। ऑलराइट, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर ये 200 दिन के ऊपर अप ट्रेंड आप देख सकते हो। ये जो रेड लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर प्राइस एकदम अच्छी तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बना के ट्रेंड कर रही है। दिस इज एन अप ट्रेंडिंग मूव। तो अब हम कोशिश करेंगे कि 200 दिन के ऊपर हम अपने लॉन्ग को ट्रेड करने की सोचें। ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर कोई पैटर्न बन रहा है, यहां पर कोई कप एंड हैंडल बन रहा है, यहां पर कोई रेक्टेंगल बन रहा है, यहां पर कोई वीसीपी पैटर्न बन रहा है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन वो जो प्राइस पैटर्न है दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे साइकिल में कौन सा फेज है, राइट। तो अभी देखिए स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है ना, ऐसे एक भाई ऐसे एक साइकिल होता है स्टॉक मार्केट का, ये साइकिल होता है। तो ये एक्यूमुलेशन होता है,
यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसके बीच में ना बहुत सारे फेजेस आते हैं रीएक्यूमुलेशन के। तो ये जो पैटर्न है वो हमें बताते हैं कि भाई यहां पर कौन सा फेज चल रहा है और हमें अपने आप को किस तरह से इस फेज पे प्लेस करना है। तो वो हम लोग पैटर्न में, लेकिन जो मेन चीज है कि ये जो एक्यूमुलेशन फेज है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के जनरली ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे, तो भाई हम एक्यूमुलेशन ट्रेड जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर लॉन्ग लेंगे, राइट। तो ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज लॉन्ग। अब यहां पर देखिए वही 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जा रही है। इसका मतलब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में। यहां पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, यहां पर हम शॉर्ट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड नहीं कर सकते तो जस्ट कीप क्वाइट, जो चुपचाप मार्केट के बाहर बैठेंगे, वेट करेंगे जब मार्केट यहां से रिकवर हो, जब मार्केट यहां से अप ट्रेंड में हो, या ऐसे स्टॉक को ढूंढेंगे या ऐसे कमोडिटी को ढूंढेंगे जो अप ट्रेंड में हो, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है जो होता है वॉलेटिलिटी। अब यहां पर देखिए कैंडल की साइज आप देख रहे हो कितने बड़े हैं। यहां पर देखिए एटीआर कितना ऊपर बढ़ गया, ये एटीआर लगाया है, डिफॉल्ट एटीआर हम लोगों ने लिया है 14 पीरियड का। यहां पर देखिए एटीआर एकदम ऊपर की तरफ एकदम ट्रेंड कर रहा है, एकदम एकाएक ऊपर चला गया। इसका मतलब यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहां पर देखिए कैंडल की साइज आप देख रहे हो, यहां पर गैप्स आ रहे हैं, कैंडल की साइज आ रहे हैं। यहां पर देखिए विक्स देखिए कैंडल के ऊपर, मतलब कि इंट्राडे में मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है, ऊपर नीचे बार बार हो रही है। तो ये चीज जो है वो आपको बताती है कि मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहां पर अपने ट्रेड को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। अब आप सोचो कि अगर आप यहां पर शॉर्ट ट्रेड लेने जाओगे, मैं आपको बोलूंगा भाई कि यहां पर कहीं शॉर्ट ट्रेड प्लान करो, तो अगर आप बोलोगे मैं इसके नीचे अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसके नीचे बोलोगे ये स्विंग है, इसके नीचे मैं अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा, देख सकते हो वॉलेटिलिटी कितना हाई है। तो मैं बोलूंगा आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, आप बोलोगे सर स्विंग हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अभी आप देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, राइट। हाई वोलेटाइल कंडीशन में अपने को ट्रेड नहीं करने का है। वी हैव टू वेट फॉर द फेज व्हेन द मार्केट इज क्वाइट, मार्केट चुप हो, वोलेटिलिटी कम हो। अब वो देखिए यहां पर देखिए इस फेज में वोलेटिलिटी देखिए एकदम नीचे आ गई, ये एटीआर एकदम नीचे चला गया, और यहां पर देखिए प्राइस एकदम क्वाइट है ना। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लोग यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते, कैसे ले सकते हैं, देखिए आपका एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। नाउ आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि हाँ यहां पर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, यहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ठीक है रिस्क छोटा है, और यहां पर देखिए रिस्क बड़ा है। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ट्रेड इन अ लो वोलेटाइल एनवायरमेंट। एक लो वोलेटाइल एनवायरमेंट में हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ट्रेंड और वोलेटिलिटी ये दो इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंडिकेटर से हम बाय सेल नहीं कर रहे हैं, यहां पर इंडिकेटर यूज करके हम बाय सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर यूज करके हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कहां पर बाय करें, किस मार्केट कंडीशंस में बाय करना है और कब बाय करना है, कब अपने ट्रेड को टाइम करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहां पर देखिए लुक एट दिस, भाई 200 दिन के ऊपर है प्राइस, राइट, मार्केट अच्छा ट्रेंड कर रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये मार्केट साइडवेज गया। अब यहां पर देखिए 200 दिन के ऊपर तो था, लेकिन यहां पर वोलेटिलिटी आप देख सकते हो थोड़ी सी हाई थी। अब यहां पर देखिए जब मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, वोलेटिलिटी कूल हो गई, यहां पर वोलेटिलिटी ठंडी हो गई, यहां पर ये जो प्राइस है ये रेंज में गया, रेंज से वापस ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पर रेक्टेंगल बन रहा है, फ्लैग बन रहा है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आपको यहां पर अपनी एंट्री को टाइम करने का मौका मिला। और टाइम हम किस लिए कर रहे हैं भाई, ट्रेंड जो है वो अप है और वोलेटिलिटी जो है वो लो वोलेटाइल एनवायरनमेंट है। और लो वोलेटाइल एनवायरनमेंट से अब यहां पर देखिए आप, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वोलेटिलिटी इज अ फंक्शन, एक साइकिल होता है वोलेटिलिटी का। देखिए लो वोलेटाइल एनवायरनमेंट में प्राइस जाती है, फिर यहां से हाई वोलेटाइल एनवायरनमेंट में प्राइस आती है, और यहां पर आप देखो लो वोलेटाइल एनवायरनमेंट से प्राइस निकल के हाई वोलेटाइल एनवायरनमेंट में जाती है। तो हमें अपने ट्रेड को कहां पर टाइम करना है, जहां पर ट्रेंड अप ट्रेंड में है और वोलेटिलिटी का जो एनवायरनमेंट है वो लो एनवायरनमेंट है। ऑलराइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें और आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जनरल मार्केट की ब्रेथ क्या कर रही है, राइट, ओवरऑल सेक्टर क्या कर रहा है, वो सब जो है एडिशनल एनालिसिस है जो आपको करनी पड़ती है। लेकिन सरफेस लेवल पे आपको क्या देखना है कि भाई अगर ये सब चीज समझ में आ गई, मार्केट का ब्रेथ अच्छा है, सेक्टर सब सपोर्ट कर रहा है, ओवरऑल मार्केट अच्छा है, राइट, तो अब हमें ट्रेड लेना है। तो अब ट्रेड अगर इसमें लेना है तो कहां ट्रेड लेना है, उसके लिए हम ये जो है दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर इतना दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ इतना दिमाग लगाना पड़ता है। सर कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं शॉर्टकट नहीं है। ऑलराइट, शॉर्टकट लोगे तो आपकी जेब कटेगी, शॉर्टकट और जेब कट, राइट, शॉर्टकट इज जेब कट।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, वही चीज जो मैंने अभी आपको जो सेटअप दिखाया वो आपको इस टेम्पलेट में मैं दिखा रहा हूं। अब ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब वो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो ये टेम्पलेट कैसे सिंप्लीफाई करता है। देखिए आपको बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही है। ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब जो है ट्रेंड अप है, ट्रेंड इज अप, ठीक है। यहां पर देखिए ये लो वोलेटाइल कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, लो वोलेटाइल कंडीशन। यहां पर देखिए ये वोलेटिलिटी कंडीशन लो, यहां पर ये हाईलाइट हो जाता है, जो कि आपको बोलता है कि यहां पर कंडीशन जो है लो वोलेटाइल कंडीशन है। ऑलराइट, यहां पर देखिए, यहां पर पहले आपको बताया जाता है कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे यहां स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे हो गया है। ये जो है प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि हमें बता रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम वाला ट्रेंड है वो भी अप है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपको बहुत मदद करता है ये सारी एनालिसिस करने में। और उसके बाद देखिए यहां पर आपको बताता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सोचनी है। यहां पर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, राइट। ये देखिए आपको ट्रेड से निकालता भी है, यहां पर एक क्रॉस सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रेड से निकालता भी है। ये ब्लू डॉट्स जो है वो आपको बताते हैं कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। तो ये जो टेम्पलेट है ये अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस टेम्पलेट में आपको ट्रेंड की एनालिसिस, मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस, आपकी ब्रेकआउट की एनालिसिस, आपके वॉल्यूम की एनालिसिस, आपके कॉन्ट्रैक्शन की एनालिसिस, सब कुछ एक सिंगल व्यू में दिख जाता है। ये जो प्रोग्राम है बहुत रिग्रेस प्रोग्राम है, जहां पर हम 120 घंटे का मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। प्राइस एक्शन इन डेप्थ में, मोमेंटम इन डेप्थ में, मार्केट ब्रेथ इन डेप्थ में, फिर जो स्ट्रैटेजीज की मॉड्यूल है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों स्ट्रैटेजीज की मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस करते हैं। और फिर उन स्ट्रैटेजीज की मॉड्यूल को आप इस टेम्पलेट पे कैसे अप्लाई कर सकोगे, अपने ट्रेड को कैसे फाइन ट्यून करोगे, अपने ट्रेड को कैसे ट्रेल करोगे, ये सब हम आपको बताते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है प्रोग्राम का, हम लोगों ने पूरा नीचे डाल रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाइए वो वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपका गोल और हमारा गोल जेल करता है, राइट, आपको सीखने की चाहत है, हमको सिखाने की चाहत है, आप जेन्युइन लर्नर है, मैं एक जेन्युइन टीचर हूं, अगर आपको लगता है कि हम वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, राइट, हम लोग एक दूसरे के गोल से अलाइन करते हैं, देन यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम। लेकिन इफ यू आर सीकिंग शॉर्टकट, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन, राइट। शॉर्टकट वाले बहुत जन हैं, आप उनके पास जाकर सीखिए। मेरे पास अगर आप आते हो तो ये अपने माइंड सेट करके आइएगा कि मेहनत करना पड़ेगा, टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा, ऑलराइट। और मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूं कि अगर आप वो टाइम डालते हो, अगर आप वो एफर्ट डालते हो, आप सही तरीके से मेहनत करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग जो है आप टॉप नॉच पे ले जा सकते हो। बहुत अंडरस्टैंडिंग आपके मार्केट के बारे में बढ़ेगी। हमारे मेंबर्स जो है वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, सीएस हैं, एमबीए हैं, ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन है, बहुत जन है। आपको अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के साथ साथ कुछ टाइम अगर मार्केट में दो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में बढ़ जाएगी। और सीख कर ट्रेड करना ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी एडवांटेजियस। अगर आप कहीं से कॉल भी लेते हो, कहीं से सर्विस भी ले रहे हो, कहीं से रिसर्च भी ले रहे हो, तो अगर आप एक बार वो चार्ट को देख लेते हो, आपको एक बार अगर वो समझ आ जाता है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है, राइट। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि किसी के कॉल से, किसी के रिसर्च से, किसी के कॉल टिप से अभी तक पैसा बना नहीं है, और बहुत मुश्किल है बनाना, राइट। तो यहां पर ये देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है सेकंड कैटेगरी, जो कि है एरिया ऑफ वैल्यू। अब भैया आपने ये देख लिए कि ट्रेंड, अब ट्रेंड में हमें खरीदना है। सेकंड हम लोगों ने ये देख लिया कि कॉन्ट्रैक्शन के समय खरीदना है। अब तीसरा है कि भाई वेयर, कहां पर, वो हमें एक जगह बताओ कि जहां पर वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बाइंग और सेलिंग का, वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वो प्रेशर क्रिएट कहां हो रहा है, देखिए आइडेंटिफाई वेयर द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर कम्स इन। भाई वैल्यू एरिया खोजना है आपको, राइट। कहां पर एग्जैक्टली यू शुड एंटर दिस ट्रेंड। भाई लो वॉलेटाइल में हम जानते हैं कि ठीक है, अप ट्रेंड में ठीक है, लेकिन भाई लो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट तो थोड़ा समय के लिए चल रहा है। अब एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि सर यहां पर मुझे रेडी हो जाना है एंट्री करने के लिए, वो देखिए यहां पर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम 50 दिन के मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज आपको बता देता है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम क्या कर रहा है। तो प्राइस अगर 200 दिन के ऊपर है और 50 दिन के ऊपर है, और प्राइस 50 दिन के आसपास आकर पुल बैक कर रही है, इसका मतलब प्राइस जो है अपने मीन के पास है, अपने डायनामिक सपोर्ट के पास है। और साथ में स्टोचैस्टिक यूज करेंगे। स्टोचैस्टिक अगर जब प्राइस यहां पर 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ रही है, और स्टोचैस्टिक अगर आप देखोगे कि अपने ओवर सोल्ड लेवल्स को होल्ड करके रखी है, 20 एरिया के पास अपने आप को होल्ड करके रखी है, तो अप ट्रेंड में दिस इज एन इंडिकेशन, दिस इज द एरिया वेयर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एंटरिंग द ट्रेड, ऑलराइट। तो ये देखिए कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एरिया।
वैल्यू एरिया आपको बता देता है कि भाई ये जगह है जहां पर वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ये जगह है जहां पर आप ट्रेड लोगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑलराइट, तो यहां पर देखो ये क्या हुआ, ये मैं आपको एक शॉर्ट साइड का भी दिखा रहा हूं, मैंने लॉन्ग साइड का सिर्फ दिखाया था, ये शॉर्ट साइड के लिए भी दिखा देता हूं एक, कि यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो प्राइस एकदम ट्रेंड कर ही रही है, राइट। अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज को वापस टच करना थोड़ा मुश्किल है। 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम की तरह यूज होता है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं, ये इसके लिए यूज होता है, जो आपको बता देता है कि शॉर्ट टर्म में कहां पर जो है प्राइस रिट्रेस कर सकती है, कहां पर शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आप यहां पर देखो शॉर्ट टर्म में 50 दिन के मूविंग एवरेज पे प्राइस आके रेजिस्टेंस लेती है। नेक्स्ट, इस समय जब प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है तो क्या यहां पर प्राइस जो है वो वैल्यू एरिया पे है। वैल्यू एरिया मतलब क्या, ये ओवरबॉट है, क्या ये प्राइस यहां से नीचे जा सकती है। भाई ओवरबॉट होने के बाद ही तो नीचे जाएगी, राइट। तो यहां पर देखो प्राइस क्या थी, ओवरबॉट थी। यहां पर देखो स्टोचैस्टिक क्या था, ओवरबॉट था। यहां पर प्राइस टक्कर खाती है और वापस नीचे आती है। तो 200 दिन के नीचे तो ठीक है, लेकिन डायनामिक रेजिस्टेंस 50 डे का है और साथ में स्टोचैस्टिक है जो ओवरबॉट हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर ओवर वैल्यूड जोन है। तो अब यहां से हल्का होगा प्राइस, डाउन ट्रेंड में ओवर वैल्यूड हो गया, डाउन ट्रेंड में ओवर वैल्यूड हो गया, इसका मतलब अब यहां से रिलैक्स होगा, अब यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगी और वही आपको यहां से देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होगा, राइट। अब जाके जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो चार्ट पे जा जाके कि अप ट्रेंड में कैसे होगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक को यूज किया वैल्यू एरिया ढूंढने के लिए। तो आप देख सकते हो किस तरह से इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स को इन सिंक ला रहे हैं सही चीज के लिए, सही इस्तेमाल के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट, थर्ड होता है कैटेगरी भाई एंट्री ट्रिगर। ये अरे सर ठीक है, अब हम लोग को आपने बता दिया, मैंने वैल्यू एरिया भी ढूंढ लिया, मैंने ट्रेंड भी ढूंढ लिया और मैंने वोलेटिलिटी भी ढूंढ ली। अब मेरे को बता दो कि एंट्री कैसे करें, भाई ब्रेकआउट हम कैसे देखें कि ब्रेकआउट हो गया, हम कैसे, क्या कोई तरीका है जिससे हम ब्रेकआउट खोज सकते हैं। क्या ये तरीका है कि हम ऐसा ढूंढ सकते हैं ऐसी जगह जहां पर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, इसके लिए देखिए एंट्री जो ट्रिगर है वो बहुत मैटर करता है। हमें जब ब्रेकआउट हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हम स्ट्रेंथ में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में, प्राइस की स्ट्रेंथ हो, प्राइस की मोमेंटम हो। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आरएसआई और डॉनचेन चैनल। अगर आपको लगता है कि आरएसआई यूज नहीं करना है, मैं डॉनचेन चैनल यूज करके कर सकता हूं, तो आप उसको भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग अलग टेम्पलेट मैंने बना दिए हैं, अब आपको इसमें से जो अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन आप यूज करो, राइट। अलग अलग टेम्पलेट बना लो, 3 चार्ट के टेम्पलेट बना लो। ये हम लोगों ने अलग अलग टेम्पलेट बना ली। एक हम लोगों ने टेम्पलेट बना लिया एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड और वोलेटिलिटी एनालिसिस करने के लिए बना लिया। एक टेम्पलेट हम लोगों ने बना लिया क्या चीज के लिए, एक टेम्पलेट हम लोगों ने बना लिया ये देखने के लिए कि वैल्यू एरिया कहां पर आ रहा है, रेडी हो रहे हैं। तीसरा टेम्पलेट हम लोगों ने बना लिया किस चीज के लिए, अपनी एंट्री को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो यहां पर देखिए एंट्री ट्रिगर कैसे होंगी। अब यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया, ये डॉनचेन चैनल जो है वो जनरली आपको क्या बताता है, वो आपको ये बताता है कि प्राइस जो है 20 डे का हाई, 20 डे का हाई, यानी कि 20 डे हाई मतलब कि अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है तो 1 मंथ हो गया ना, 1 महीना का हाई। तो अगर आप समझो कि प्राइस इतना स्ट्रांग है जो अपने 1 महीने के हाईस के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो आपको यह बता रहा है कि यहां पर स्ट्रेंथ है। प्लस अगर आपको ऐसा लगे कि प्राइस 1 महीने के ऊपर जा रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, आरएसआई 50 देखो यहां पर है ना, आरएसआई 50 के ऊपर नहीं जा रहा था, आरएसआई 50 के ऊपर नहीं जा रहा था, आरएसआई 50 के ऊपर नहीं जा रहा था, यहां पर ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मूव आया, यहां पर ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पुश आया कि प्राइस अपने 20 डे हाई के ऊपर भी चली गई और प्लस आरएसआई जो है अपने 50 लेवल के ऊपर। देखिए आरएसआई यहां पर 50 लेवल के ऊपर गया था यहां पर, लेकिन प्राइस कहां थी, अपने 20 डे हाई के ऊपर नहीं थी। लेकिन आरएसआई जब यहां पर 50 लेवल के ऊपर गया तो प्राइस वाज अबव इस 20 डे हाई। तो यहां पर अब क्या करना है, यहां पर हम लोगों को ट्रिगर मिल गया कि बस अब वी हैव टू गेट रेडी। अब यहां पर रेडी होंगे हम, ये इसके ऊपर आप या तो यहां पर एंट्री कर लो और फिर या तो पुल बैक पे एंट्री कर लो। डॉनचेन चैनल का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम आप यूज कर लो। अब अपने प्राइस एक्शन की टेक्निक्स लगाओ। इंडिकेटर से आपको पता चल गया कि किस एरिया में एक्चुअली आपको ट्रेड करना है, वो कौन सा जोन है जहां पर आपको ट्रेड करना है। वो ट्रिगर आप कैसे ढूंढो कि यहां पर भैया बाइंग हो चुकी है, यहां पर बाइंग आ चुका है, यहां पर लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया है। अप ट्रेंड इज ओके, वैल्यू एरिया इज ओके, कॉन्ट्रैक्शन लेवल इज ओके, बट यहां पर हम कैसे पता लगाए कि लोगों ने यहां पर खरीदना शुरू कर दिया है। वो पता चलेगा जब प्राइस आपको मोमेंटम दिखाएगी, प्राइस आपको दिखाएगी, साक्षात्कार करेगी, देखो बॉस ये डंडा देख रहे हो,
ये मैंने लगाया है, एंड देन आप जो है अपने एंट्रीज को यहां पर फाइन ट्यून करोगे। देख रहे कि किस तरह से इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन यूज करें। हमने हर एक चीज के लिए ना 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर, एक ही टेम्पलेट पे 4-5 इंडिकेटर यूज नहीं किए। हम लोगों ने ट्रेंड के लिए, मोमेंटम के लिए, वैल्यू एरिया के लिए, ट्रिगर के लिए, सब जगह अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन यूज किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत बहुत समझना जरूरी है। उसके बाद लोग बोलते हैं ना क्या कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। देखिए यही चीज हम अपने टेम्पलेट पे डाल लें, हम लोगों ने अपने टेम्पलेट पे लगाया, यही सेम चीज टेम्पलेट पे लगाया। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। यहां पर देखो एमजी ब्रेकआउट, जिसे हम मशीन गन ब्रेकआउट बोलते हैं। यहां पर देखिए ये पहले बुलिश सिग्नल आपको दे दिया यहां पर कि यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया, बुल आ गया है। यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का सिग्नल आ गया। स्मार्ट मनी, ये जो रेड मिंडी है ना, ये आपको बताती है कि किसी स्ट्रॉन्ग चीज ने यहां पर प्राइस पुश करी है। तो डॉनचेन चैनल में हम लोगों को देखा था ना, यहां पर देखिए वही चीज, ये वाली मूव जो है ये हम लोगों को बता देती है, यहां पर कन्विक्शन आ जाता है कि यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग पैसे वाले ने यहां पर हाथ डाला है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम्स बहुत एबनॉर्मल है। और ये रेड डॉट हमें बताती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर बाइंग आई है। उसके बाद देखिए यहां पर फिर यहां पर किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, और फाइनली यहां पर एमजी यानी कि मशीन गन ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर देखिए वॉल्यूम एकदम कम है, कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम्स पे प्राइस जा रही है यहां से ऊपर की तरफ। यहां पर देखिए आपको बता दे रहा है कि आपको थिंक वीसीपी, यहां पर ये स्ट्रेटेजी 3% का स्टॉप लॉस, राइट। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको बता रहा है। बैकग्राउंड ग्रीन है जो कि आपको बता रहा है ट्रेंड अप है, राइट। तो ये टेम्पलेट हम लोगों को मदद करता है समझने में। 10 टेम्पलेट नहीं, स्क्रॉल करके एक ही टेम्पलेट पे आपको चीजें जो है वो दिखने लग जाती है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने बना रखे हैं। प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, आरएसआई का प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का प्रोग्राम है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स आपके इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से बना रखे हैं। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अगर आप स्किल करना चाहते हो तो आप जाइए उन शॉर्ट प्रोग्राम्स को देखिए, और शॉर्ट प्रोग्राम्स को देखकर भी आपको ये समझ में आ जाएगा। वो शॉर्ट प्रोग्राम्स को जब आप देखोगे, उन शॉर्ट प्रोग्राम्स में बताई हुई चीजों को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो गहराई इन डेप्थ समझ में आने लग जाएगी, और आपको समझ में आने लग जाएगा कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपको क्या मिल सकता है। तो वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आप जाकर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एक कैटेगरी है ट्रेड मैनेजमेंट। भैया चौथा कैटेगरी है ट्रेड मैनेजमेंट, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी कि आप ट्रेड कैसे मैनेज करें। सर एंट्री पता चल गई हमें, आपने बता दिया, ठीक है, ट्रेंड यहां पर है, वैल्यू एरिया यहां बन रहा है, ट्रिगर यहां बन रहा है, एंट्री हो गई। अब ट्रेड को कैसे मैनेज करें सर, ये तो बता दो। अभी ट्रेड मैनेजमेंट के लिए यहां पर 2 तरीके हो सकते हैं। एक सबसे पहला होता है कि भाई अपने टारगेट को कहां लगाओगे। नंबर 1, टारगेट कहां होना चाहिए आपका, यानी कि फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, भाई पहली प्रॉफिट बुकिंग कहां होनी चाहिए। दूसरा होता है कि सर ट्रेल कैसे करें अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को, ऑलराइट, अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें। तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स और प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दोनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और इंडिकेटर है जो कि है पिवट पॉइंट्स, और ट्रेलिंग के लिए देखिए शैंडिलियर एग्जिट, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपके पोजीशंस को ट्रेल कर देता है। तो आइए देखिए कैसे लगेगा ये। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, भाई एंट्री हम लोगों की मिली। अब जैसे ही प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, ये R1 लेवल के पास पहुंचने लग जाए, यहां पर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कमजोर हो गया है, और अगर प्राइस एक्शन कमजोर भी नहीं हुआ है तो हम यहां पर अपने पार्ट बुकिंग कर लेंगे प्रॉफिट्स की, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस थोड़ा सा है ना ऐसे इधर उधर रुके और फिर यहां से ऊपर की तरफ जाए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन हम तो भैया मार्केट से जो हम लोगों ने कमाया है, हम पूरा मार्केट को नहीं देना चाहते, कुछ हम निकाल लेना चाहते हैं। कुछ अपने जेब में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा कन्विक्शन हो जाता है, थोड़ा सा मन में शांति हो जाती है कि इस ट्रेड में हम लोगों ने कुछ कमा लिया है, और फिर इस ट्रेड को ना ट्रेल करने में हमें आसानी होती है। तो जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस R1 लेवल के पास पहुंचे आपके लॉन्ग ट्रेड्स, आप कुछ प्रॉफिट ले लो, और उसके बाद बाकी को ना आप ट्रेल कर दो। ट्रेल कैसे करेंगे, शैंडिलियर एग्जिट। देखिए ये शैंडिलियर एग्जिट एक इंडिकेटर, आपको ट्रेडिंग व्यू में सारे इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स फ्री में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको आराम से मिल जाएंगे, राइट, या कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, इसमें कोई अलग सा कोई इंडिकेटर नहीं है ये। तो यहां पर देखिए आप अपने लॉन्ग ट्रेड को किस तरह से ट्रेल कर सकते हो। तो देखिए यहां पर बेसिकली आप देख सकते हो कि वो जो मैंने आपको दिखाया था R1 लेवल, वो यहां पर ही था, और देखो R1 के बाद क्या हुआ, देख रखे हो कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नीचे की तरफ आई, और फिर ये यहां पर ये R2 लेवल्स था। तो यहां पर R2 लेवल्स पे प्राइस पहुंचती तो थोड़ा सा बुक कर लो, और उसके बाद यहां पर अपने टोटल पोजीशन को एग्जिट कर दो, लॉन्ग एग्जिट, जब ये अपने शैंडिलियर एग्जिट के नीचे जाना शुरू कर दे, राइट। तो अब जो है मैंने क्या किया है ना, यहां पर इसको देखिए
थोड़े से इंडिकेटर सेटअप आपको बताए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आप लोगे। ये पीडीएफ कैसे लोगे, आपको ये वीडियो ना शेयर कर देना है। कहां शेयर करोगे भाई, देखो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत जगह, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जहां पर कॉल टिप्स मिलती है, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में हो जहां पर कॉल टिप्स मिलती है, या भाई अपने ऑफिस के ग्रुप में, अपने फैमिली के ग्रुप में, अपने जिम के ग्रुप में, अपनी किटी पार्टी के ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, जो लोग सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक देगा, आपको वहां पर उस वेबसाइट के लिंक पे ये वीडियो मिलेगी, क्लिक करिए, वहां पर ये डॉक्यूमेंट होगा, डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर हम लोगों ने आपको 2-3 बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बनाकर दिए हैं। अभी एक वीडियो में इतनी चीजें समझाना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये देखिए 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है हम लोगों ने आपके लिए यहां पर बनाए हैं। आप जाके ये पीडीएफ डाउनलोड करिए और फिर इसको चार्ट पे डाल के देखिए कि आपको कैसा लगता है। एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया और यहां 2 कॉम्बिनेशन और हम लोगों ने डाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखा और इंडिकेटर्स को लेकर जो कंफ्यूजन थी आपके दिल में वो कई हद तक कम हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगेन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक और कुछ देखेंगे, कंसेप्ट पे नजर डालेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।